हाँ भाई, आज का अपना देखिए, एक तो आप जानते हैं कि इसमें बेसिकली दो तीन रिजल्ट्स की हम लोग बात करेंगे। पहला होता है कि फैक्टोरियल आर, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ आर कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स जो होता है ना, बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ हमारे पास अगर है आर कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, आर बेसिकली कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स जो होता है वो बेसिकली आपका होता है डिविजिबल बाई इंच होता है, तो डिविजिबल बाई आपका होता है फैक्टोरियल आर से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इसका कि बहुत जगह पर यूज आता है। दूसरा अपना बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइक, अगर हमसे तो ये बोल देना कि फैक्टोरियल एन में आपका बेसिकली एक्सपोनेंट ऑफ बेसिकली क्या प्राइम पी होता है, बेसिकली प्राइम नंबर पी, ठीक है, वो क्या होता है, ठीक है, वो होता है बेसिकली एन बाई पी का बेसिकली जी आई एफ प्लस एन बाई पी स्क्वायर का जी आई एफ, ठीक है, प्लस एन बाई पी क्यूब का जी आई एफ, ठीक है, प्लस एन बाई पी का पावर 4 का जी आई एफ, ठीक है, आता है अपने पास प्लस एन बाई पी टू पावर 5 का जी आई एफ, ठीक है, और प्लस एन बाई पी टू पावर 6 का जी आई एफ प्लस आपका इन्फिनिटी। ये आपका बेसिक सा फॉर्मूला है, ठीक है। ये दो रिजल्ट आ गए अपने पास। बाकी के कुछ रिजल्ट बेसिकली ये भी आते हैं लाइक, हम लोग को ये भी आना चाहिए लाइक एन सी आर बाई एन सी आर माइनस 1 इज इक्वल टू हमारे पास आता है बेसिकली, एक मिनट ये ले रहा है ना, हाँ ले रहा है, एन माइनस आर प्लस 1 बाई आर, ठीक है, एन माइनस आर प्लस 1 बाई आर, ठीक है, अगेन इजी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है लाइक और कुछ छोटी छोटी बातें लाइक एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ठीक है, और कुछ छोटी छोटी बातें लाइक एन सी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर प्लस 1, ठीक है, ये है ना आपका बेसिकली अपने पास लाइक अपने पास जो ये आता है बेसिकली एन सी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर प्लस 1, ठीक है, ये भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपके पास है बेसिकली एक का रिजल्ट और भी है, ठीक है, लाइक ये हम लोग तो ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से जानते हैं कि फैक्टोरियल एन स्क्वायर जो होता है वो फैक्टोरियल एन टू द पावर एन से डिविजिबल होता है, या फिर फैक्टोरियल एन स्क्वायर जो होता है वो आपका फैक्टोरियल एन टू द पावर एन प्लस 1 से भी आपका खत्म होता है, क्या होता है, तो डिविजिबल होता है। ये अपन जानते हैं बेसिकली किस चीज़ से जानते हैं, किस चीज़ से जानते हैं, तो ग्रुपिंग एंड द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी से जानते हैं, ठीक है, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी से ये चीज़ हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, ठीक है। ग्रुपिंग एंड द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी के तहत हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि फैक्टोरियल एन स्क्वायर जो है आपका वो फैक्टोरियल एन टू द पावर एन से डिविजिबल होता है, या फिर फैक्टोरियल एन स्क्वायर जो है आपका वो फैक्टोरियल एन टू द पावर एन प्लस 1 से भी आपका डिविजिबल होता है। ये अपन जानते हैं बाय द ग्रुपिंग एंड द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आप ये सब लिखना तो जानते हैं ना, लाइक इजी जो चीज़ होता है वो मैं नहीं बता रहा हूँ, लाइक आपके पास ये सब जो आता है लाइक टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर और बी टू द पावर आर, लाइक आपके पास ये होता है टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर और वाई टू द पावर आर, लाइक टी आर प्लस 1 होता है आपके पास एन सी आर इंटू एक्स टू द पावर आर, ठीक है। मतलब आप अगर चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, लाइक अगर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया है तो आप ये कर लीजिए, क्या कहते हैं इसको, ठीक है, ये आपको लिखना आ गया है। आपको बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ मतलब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स लिखना आना चाहिए, लाइक ये होता है ना आपके पास टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स लिखना आना चाहिए। रेशनल टर्म्स आपके पास कितने होंगे ये लिखना आना चाहिए, रेशनल और इरेशनल टर्म्स, ठीक है, इरेशनल टर्म्स आपके पास बेसिकली कितने हैं, ये सारी चीज़ आपको लिखना बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, तभी बात बनेगी, ठीक है। आपको बेसिकली मिडिल टर्म लिखना आना चाहिए, ठीक है, मिडिल टर्म आपको लिखना आना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अभी रखते हैं इतनी, बाकी बातें आप करते हैं नेक्स्ट, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।